दोस्तों, आप सभी को संजीत सिंह राठौर का प्यार भरा नमन। मित्रों, मैं अपने चैनल में अब तक राठौर वर्ल्ड में अब तक सिर्फ कविताएं लेकर उपस्थित हो रहा था, लेकिन आज मैं एक नए कौशल के साथ आपके बीच उपस्थित हो रहा हूं, जिस कौशल से मैं एक लंबी अवधि से जुड़ा हुआ हूं। पढ़ाना मेरा पैशन है और इसको मैंने जिया है, जिंदगी जिया इसके साथ। मेरे कमेंट बॉक्स में मेरे छात्र, मेरे शिष्य, मेरे छोटे भाई, मेरे दिल के करीब रहने वाले लोगों ने बार बार ये कमेंट बॉक्स में लिखा कि सर आप हिंदी का क्लास कब से लेके आएंगे यूट्यूब चैनल पे। तो आज लीजिए, मैं आपकी ख्वाहिश पूरा करता हूं और हिंदी का क्लास यानी सामान्य हिंदी व्याकरण, जो वनडे एग्जाम्स में अक्सर जिनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 60 से 70% सेगमेंट्स को हम पहले कवर करने जा रहे हैं व्याकरण के माध्यम से, जिसकी पहली इकाई हम वर्ण विचार से आज अपना पहला वीडियो यूट्यूब चैनल राठौर वर्ल्ड पे डालेंगे। मित्रों, व्याकरण, चूंकि हम वर्ण विचारधारा व्याकरण के अंदर ही शुरू करेंगे, तो मैं पहले शब्द लिख रहा हूं व्याकरण। ये शब्द जो व्याकरण है, इसका मैं विच्छेद करूं तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है वी और दूसरा है आकरण। एक वी और दूसरा क्या है? आकरण। मित्रों, वी एक उपसर्ग है। आपको मालूम होना चाहिए कि संस्कृत व्याकरण में 23 उपसर्ग, हिंदी में 12 और अरबी में 19 उपसर्गों की चर्चा की गई, जिनमें एक लंबी कहानी है। प्र अपि अनु निर निस दूर दूस सुकु अभि अवश्यम पपा निस त प्रति अति उद वी। ये सभी उपसर्ग हैं जिनकी सत्ता स्वतंत्र होती है, जिनका अपना कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन जब ये किसी मूल शब्द के साथ लगते हैं तो उनके अर्थ को बदल देते हैं। उन्हीं में से एक उपसर्ग वी है, और वी जब भी किसी मूल शब्द के पहले लगता है, उस शब्द की व्याख्या को सामान्य से विशेष बना देता है। जैसे विद्या, वी उपसर्ग आया। विज्ञान, वी उपसर्ग आया। तो विद्या का मतलब होता है विशेष देने वाली, विज्ञान का मतलब होता है सामान्य ज्ञान नहीं, विशेष ज्ञान। जितने नाश, और नाश में आपने वी जोड़ा, विनाश। नाश का आप संधि विच्छेद करोगे तो न धन आश होगा, जिसकी आशा ना हो, लेकिन विनाश जिसकी विशेष रूप से आशा ना हो। तो व्याकरण वी आकरण। आकरण का मतलब मित्रों स्वरूप होता है, अर्थात भाषा का वह स्वरूप जो सामान्य नहीं है, बल्कि क्या है? विशेष है। और विशेष का कर्तव्य क्या है, दायित्व क्या है? कि भाषा के अंदर विद्यमान सारी अशुद्धियों को शुद्ध करने की जिम्मेदारी किसके पास है? व्याकरण के पास है। हम सभी जानते हैं कि ये जो शब्द भाषा है, भाषा, ये संस्कृत के भाष शब्द से बनी है। भाषा में मूल शब्द क्या है? भाष। और भाष का मतलब मित्रों होता है बोलना। भाषा मूल शब्द भाष से बनी और भाषा का मतलब है बोलना, यानी अभिव्यक्ति की, संप्रेषण की मूल विचारधारा को ही क्या कहा जाता है? भाषा कहा जाता है। और भाषा की जो सार्थक इकाई होती है, मैं छोटी इकाई की बात नहीं कर रहा हूं, मैं भाषा की सार्थक इकाई की बात कर रहा हूं। वह भाषा की, इसकी भाषा की सार्थक इकाई, भाषा की जो सार्थक इकाई होती है, उस सार्थक इकाई का नाम है वाक्य। भाषा की सार्थक इकाई छोटी इकाई नहीं। ध्यान देना, प्रश्न पूछा जा सकता है कि भाषा की सार्थक इकाई क्या है? तो भाषा की सार्थक इकाई वाक्य है। भाषा संस्कृत के किस मूल शब्द से बना है? तो आपको उत्तर क्या देना है? भाष। और भाष का हिंदी अर्थ क्या होता है? तो बोलना। ठीक है। ये जो वाक्य है, वाक्य की जो संरचना हुई वो कैसे हुई है? ये मैंने क्या कहा? ये भाषा की सार्थक इकाई है। इनकी संरचना क्या है, जरा इसको देखो आप। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। और वर्ण से बड़ी इकाई का नाम क्या है?
अक्षर, और अक्षर से बड़ी इकाई का क्या नाम है? शब्द। ठीक है, और शब्द से बड़ी इकाई का क्या नाम है? उपवाक्य। उपवाक्य ये किससे बड़ी इकाई है? शब्द से। और उपवाक्य से बड़ी इकाई का नाम है वाक्य, और वाक्य से बड़ी इकाई का नाम है अनुच्छेद। अनुच्छेद जिसे आप अंग्रेजी में कहते हो पैसेज। क्या कहते हो अंग्रेजी में? पैसेज। यही है अनुच्छेद। और अनुच्छेद एक या दो अनुच्छेद या अनुच्छेद से ही निर्माण किसका होता है? भाषा का। भाषा का, एक संपूर्ण भाषा का निर्माण अनुच्छेदों से होता है। तो अगर ये आपको नोट करना है, या वीडियो में तो रहेगा ही, आप थोड़ा सा बैक में जाके देख लेना कि भाषा जो बनी है वो मूल रूप से उसका जो प्रारंभ बिंदु है वो वर्ण है। वर्णों के मेल से नहीं, वर्णों के सार्थक मेल से अर्थ होना चाहिए। व्याकरण कभी निरर्थकता की बात नहीं करता, अशुद्धियों की बात नहीं करता। तो क्या कहता है? वर्णों के सार्थक मेल से अक्षर का निर्माण होता है, और अक्षरों के सार्थक मेल से किसका निर्माण होता है? शब्द का। जैसे एक बात ध्यान दो कि अगर हमने शब्द की व्याख्या करनी, जैसे हम 3 वर्ण ले लेते हैं, क, ल और यहां पर लिया म। अगर इन 3 वर्णों को मैं जोड़ूं तो इनको अगर मैं ल, क और म भी तो लिख सकता था, लकम। और एक हो सकता था क, ल, म, और एक हो सकता था क, म, ल। तो इनमें से जो ये लकम है इसका कोई अर्थ नहीं है, लेकिन कलम का और कमल का अर्थ है। अर्थात वर्णों का समूह, अक्षरों का समूह कह देना शब्द है। मित्रों, ये सर्वथा अनुचित है। वर्णों का व्यवस्थित समूह, वर्णों का सार्थक समूह क्या है? किसका निर्माण करता है? शब्द का। और शब्दों से, शब्दों के सार्थक समूह से निर्माण होता है उपवाक्य का, और उपवाक्यों से, उपवाक्यों के सार्थक समूह से वाक्य का, और वाक्यों के सार्थक समूह से अनुच्छेद का, और अनुच्छेद से बनती है भाषा। अगर इस तरह देखा जाए तो आप ध्यान दो कि यहां पर 2-3 बिंदु बन गए। 2-3 बिंदु क्या बने मित्र? वर्ण के विषय में अभी मैं हेडिंग बनाऊंगा, इसको आप नोट कर लेना। अब आपने अगर ये देखा, अगर ये चीजें देखी, तो भाषा का प्रारंभ बिंदु क्या है? वर्ण है। भाषा का प्रारंभ बिंदु क्या है? वर्ण है। अगर मैं कहूं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है, क्योंकि यहीं से भाषा प्रारंभ होती है। वर्ण से बड़ी इकाई अक्षर, अक्षर से बड़ी इकाई शब्द, शब्द से बड़ी इकाई उपवाक्य, उपवाक्य से बड़ी इकाई वाक्य, और वाक्य से बड़ी इकाई अनुच्छेद, और अनुच्छेद से बड़ी इकाई भाषा। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण, भाषा का प्रारंभ बिंदु क्या है? वर्ण है। और एक बात और कि थोड़ा सा मैं यहाँ डिफाइन करना चाहूँगा कि वर्ण और अक्षर में क्या अंतर है। जैसे देखो, अगर मैं एक शब्द लिखूं, क्या लिखूं? मैंने लिखा राधा। क्या लिखा? राधा। या मैं लिखता हूं राम। क्या लिखता हूं सर? मैं लिख रहा हूं, अच्छा चलो राधा ही लिखता हूं। अरे प्रभु श्री कृष्ण की आराध्या हैं, इनका नाम मैं कैसे मिटा सकता हूं यार। तो कृष्ण से पहले ऐसे भी राधा आना चाहिए। तो आज मेरे उदाहरण में पहला उदाहरण मुझे याद रहेगा, मैंने राधा का दिया। तो राधा में अगर देखा जाए मित्र तो 2 अक्षर हैं। राधा 2 अक्षरों से मिलके बना, रा, और एक अक्षर है धा। ये राधा में ये क्या है? ये अक्षर हैं, ये दोनों अक्षर हैं। राधा में ये रा और धा क्या हैं? अक्षर हैं, ये अक्षर हैं, है ना। राधा 2 अक्षरों से मिलके बना। कितने अक्षर हैं? 2। जबकि वर्ण की बात करोगे तो राधा र, धन आ, धन ध और धन आ से बना। अर्थात राधा में कुल वर्णों की संख्या 4 है। वर्ण कितने हैं राधा में? 1, 2, 3, 4। तो 4 वर्ण, लेकिन अक्षर कितने हैं? 2। इसलिए वर्ण से बड़ी इकाई क्या है? अक्षर है। ये क्लियर हुआ कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन
वर्ण और अक्षर, इन दोनों में यही अंतर है। इसमें वर्णों की संख्या कितनी है? 4, और ये चारों के चारों क्या हैं? वर्ण हैं। ठीक है, राधा में 2 अक्षर और वर्ण कितने हैं? 4। ठीक, यहां तक हम लोग पहुंचे। तो ये हमने देखा कि वर्णों से मिलकर अक्षर बनता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। भाषा का प्रारंभ बिंदु भी वर्ण है। एक बात और कि जब एक बालक जन्म लेता है, जीव जब जन्म लेता है, तो आपने कल्पना किया कि उसको जब डॉक्टर कहता है ये रो नहीं रहा है, उसके जिंदा होने का प्रमाण ही उसका क्या है? रोना है। तो रोने की ध्वनि जो आएगी वो क्या आ सकती है? आ या का। यानी ये वो जो आ और का निकला, वो किसी पाठशाला से नहीं पढ़ा था, उसको दुनिया वालों ने नहीं बताया। ये आ और का निकलना ही ये सिद्ध करता है कि जो उस बालक ने प्रथम ध्वनि निकाली वह आ था। अर्थात आ एक वर्ण है। इस प्रकार इसे परिभाषित किया जाता है कि मुख से निकलने वाली ध्वनि या प्रथम ध्वनि क्या है? वर्ण है। तो वर्ण के विषय में 3 बिंदु हो गए। भाषा का प्रारंभ बिंदु, भाषा की सबसे छोटी इकाई, और मुख से निकलने वाली प्रथम ध्वनि। एक बात और बताता हूं कि ये वर्ण जो है ना, वर्ण ब्रह्म है, ब्रह्म, और ब्रह्म को कभी खंडित नहीं किया जा सकता। इसलिए वर्ण एक अखंडित ध्वनि है। कौन सी ध्वनि है? अखंडित ध्वनि। इसका खंड नहीं किया जा सकता है। ये मैटर आप यहां तक पहुंच गए। तो चलो, हमारा व्याकरण में अभी मैं हेडिंग फिर से ऊपर बना दे रहा हूं कि आज हम लोग का क्या प्रारंभ हुआ था। वो हेडिंग थी जिसका क्या नाम था? वर्ण विचार। हमारा शुरू हुआ था जो सेगमेंट, उसका नाम था वर्ण विचार। और वर्ण विचार का अभी पहला क्लास, आज व्याकरण का पहला क्लास शुरू हुआ है। यहाँ तक पहुँचे। इन बिंदुओं को मैं अभी नोट भी करा दे रहा हूँ। चलो यहाँ पे नोट कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर नोट कराने की बात करूँ तो मैं वर्ण के विषय में क्या कह सकता हूँ कि वर्ण क्या है? वर्ण क्या है? वर्ण क्या है? अगर ये प्रश्न बना तो वर्ण क्या हो सकता है? अगर इनको नोट किया जाए तो यह भाषा की आप लोगों ने अभी अभी देखा, भाषा की सबसे छोटी क्या है? इकाई है। भाषा की सबसे छोटी ये इकाई है। ठीक है। दूसरे बिंदु को अगर बात करें तो ये मुख से निकलने वाली क्या है? प्रथम ध्वनि है। मुख से निकलने वाली प्रथम ध्वनि है। वर्ण मुख से निकलने वाली प्रथम ध्वनि है। ठीक है। तीसरे बिंदु पर अगर डिनोट करूं तो क्या है? ये भाषा का जहां भी भाषा का प्रारंभ बिंदु है, आपको डाउट होगा वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर नोट करिएगा। और एक सूचना आप दे रहा हूं कि आज तो अभी मैं श्री गणेश किया हूं, आने वाले समय में बहुत जल्द ही डिजिटल बोर्ड पर पीडीपी के थ्रू मैं क्लासेज लूँगा, और इन फ्यूचर लाइव क्लासेज का भी प्रोग्राम है। बस आप लोग राठौर वर्ल्ड को थोड़ा सा वायरल करो, थोड़ा सा सब्सक्राइब करो, थोड़ा सा लाइक करो। अगर वीडियोज पसंद आते हैं, मेरे पढ़ाने की कला पसंद आती है, मेरी कविताएं पसंद आती हैं, तो बस लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करके राठौर वर्ल्ड को अपना आशीर्वाद प्रदान करो यार। सब कुछ पॉसिबल है, और आपकी सफलता मेरे साथ और मेरी सफलता आपके साथ जुड़ी है, ये आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ। तो चलो हम फिर से आते हैं वर्ण विचारधारा पर, जहाँ मैंने कहा कि ये भाषा का क्या है? प्रारंभ बिंदु है। ये भाषा का प्रारंभ बिंदु है। ये पॉइंट हुआ। चौथे पॉइंट में क्या कह सकता है? यह अखंडित है। यह क्या है? अखंडित है। इसका खंड नहीं किया जा सकता। यानी वर्ण क्या है, इसके विषय में आपने देखा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा मुख से निकलने वाली प्रथम ध्वनि है, और भाषा का प्रारंभ बिंदु है, और यह ध्वनि क्या है?
अखंडित ध्वनि है। तो मित्रों, आज हम लोगों ने व्याकरण के अंतर्गत वर्ण क्या है, वर्ण विचार के ऊपर एक दृष्टिकोण डाला। अब अगले वीडियो में मैं पूरी वर्ण व्यवस्था को एक विस्तृत अध्ययन के रूप में लेके आऊंगा। स्वरों की चर्चा होगी, व्यंजनों की चर्चा होगी, स्वरों की संख्या, व्यंजनों की संख्या, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर, हर्ष व दीर्घ, प्लुत स्वर, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त स्वर, संध्य स्वर, अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष, सघोष, उत्क्षिप्त व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, इन सभी मैंने ये क्या पार्श्विक व्यंजन, प्रकंपित व्यंजन, लुंठित व्यंजन, अमानक वर्ण, इन सभी वर्णों की चर्चा होगी, सारी चीज़ों की विस्तृत चर्चा होगी, लेकिन अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप संजय सिंह राठौर, आपसे मैं विदा लेता हूं। और आप राठौर वर्ल्ड को अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना और घंटी बजाना न भूलें। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब्बा खैर, बाय बाय, प्रणाम।